नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? चलिए, तो हमने चैप्टर नया शुरू कर दिया मेरे प्यारे भाई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। सर एएलपी रिजल्ट नहीं आया, सीबीटी 2 डेट्स आ गया। रिजल्ट भी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट वीक आपका एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा जिनका रुका हुआ है। अगले वीक जी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमने शुरू कर दिया। आज हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आगे के कॉन्सेप्ट समझने हैं। और ये मान के चलिए पूरे चैप्टर में बहुत कम फॉर्मूले हैं, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरे चैप्टर में हर एक सवाल में हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगने हैं। देखो, तीन चीजें होती हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये तीन चीजें होती हैं सवाल में। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखिए, पहला केस मैं आपको बताता हूं। पहला केस इफ पहला केस इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। पहला, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ये मान लेते कांस्टेंट की जगह फिक्स्ड। इफ डिस्टेंस इज फिक्स्ड, तो मेरे प्यारे भी बताइए क्या होगा। पहला केस, आपको ये बात पता है मेरे भाई कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आपको ये बात पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही बात पता है हमें। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस फिक्स है या डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप ये बात जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। तो मेरे प्यारे भाई, अगर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, अगर डिस्टेंस सेम है यानी कि डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपको हमने पढ़ाया कि अगर दो संख्याओं की गुणा करके, बीच में गुणा है, अगर कांस्टेंट नंबर आ रहा है, फिक्स नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है या डिस्टेंस सेम है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। और हमने आपको पढ़ाया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि स्पीड का और ये टाइम का जो अनुपात होगा मेरे भाई एक दूसरे का उल्टा होगा। आप कहोगे सर और समझाओ। देखिए एग्जांपल समझाता हूं कि माना दो आदमी हैं, माना दो आदमी बराबर डिस्टेंस तय करते हैं। तो ये माना दो आदमी हैं, पहला और दूसरा, दोनों आदमी बराबर दूरी तय करते हैं, बराबर दूरी, सेम डिस्टेंस जाते हैं, सेम डिस्टेंस। पहला आदमी S1 दूरी से, S1 स्पीड से T1 टाइम तक ट्रेवल करता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। कि भाई माना दो आदमी हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों आदमी बराबर दूरी तय करते हैं, सेम डिस्टेंस जाते हैं। पहला आदमी S1 की चाल से T1 समय तक ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी S2 की चाल से T2 टाइम तक ट्रेवल करता है, T2 टाइम तक। क्लियर है? तो ये पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी, ये पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी, ये दूसरे आदमी द्वारा चलेगी दूरी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि दो आदमी हैं, दोनों ही बराबर डिस्टेंस जाते हैं। अगर ये डिस्टेंस बराबर है मेरे प्यारे भाई, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, तो मुझे बताना यहां से क्या हो गया। मैं S2 को इधर ले आता हूं, S1 बटे S2, तो T1 उधर चला जाएगा राइट साइड में, T1 चला जाएगा राइट साइड में, T2 बटे T1। तो ये क्या आ गया, यानी कि दोनों आदमी की स्पीड का जो रेशियो है S1 से S2 का रेशियो, वो दोनों आदमी ने जो टाइम लिया है T2 और T1, टाइम के रेशियो का उल्टा आ गया।
दोनों आदमियों की स्पीड का जो रेशियो है वो दोनों आदमियों द्वारा लिए गए टाइम के रेशियो का उल्टा आ गया। S1 बटे S2 बराबर T2 बटा T1। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, क्लियर है? आप बोलोगे सर और मजा आ गया। एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं मेरे भाई कि जैसे जैसे मेरे भाई ये दिल्ली है, ये पटना है। एग्जाम्पल समझिए कि ये दिल्ली है और ये पटना है। यही जो ये कॉन्सेप्ट है ना, यही पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दिल्ली है, ये पटना है, और मान लीजिए दिल्ली और पटना के बीच की जो दूरी है वो 960 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई? 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया। मान लीजिए दिल्ली है, ये पटना है। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। अब एक आदमी ए है, एक आदमी ए है, ए जो दिल्ली से पटना जाता है मेरे भाई, दिल्ली से पटना जाता है कितना मान लें? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दिल्ली से पटना जाता है एक आदमी ए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों एक आदमी ए है, जो सारा डाटा, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये आदमी है दिल्ली से पटना जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ए कौन है? ए आदमी ए। एक दूसरा आदमी है बी जो पटना से दिल्ली आता है। दूसरा आदमी है बी जो पटना से दिल्ली आता है मेरे भाई। एक दूसरा आदमी है मेरे भाई बी, बी जो पटना से दिल्ली आता है। कितना ले लें मेरे भाई? बताओ। कितना ले लें? एक दूसरा आदमी है बी जो पटना से दिल्ली आता है। एक 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से, या 100 ले लेते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दूसरा आदमी है बी जो पटना से दिल्ली आता है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यही है मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर। ये डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये दिल्ली है पटना, दिल्ली पटना के बीच की दूरी है 960 किलोमीटर। ए दिल्ली से पटना जाता है 80 की स्पीड से। दूसरा आदमी बी पटना से दिल्ली आता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर आप ये देखो, इन दोनों आदमियों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इन दोनों आदमियों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, सेम डिस्टेंस। समझ में आया भाई? ए दिल्ली से पटना गया 960 किलोमीटर, बी पटना से दिल्ली आया 960 किलोमीटर। तो दोनों ही आदमियों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, समान दूरी चली है। अगर दोनों आदमी ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो मुझे बताओ ए को जर्नी में कितना टाइम लगा? ए 960 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, तो ए को जर्नी में 12 घंटे लगा। 12 घंटे, बात सही है? 12 घंटे, 12 अट्टे 96, 8 से 960 12 बार चला जाएगा। ए को दिल्ली से पटना जाने में 12 घंटे लगा। आप ये बताना, बी पटना से दिल्ली आया 960 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो बी को कितना टाइम लगा? बी को लगा 9.6 घंटे। बी को 9.6 घंटे लगा। ए को इतना टाइम लगा, बी को इतना टाइम लगा। तो दोनों के टाइम का रेशियो क्या है? दोनों के टाइम का रेशियो क्या है? रेशियो ले लीजिए। दोनों के समय का रेशियो क्या है? ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2.4 से। अभी 2.4 से 5 बार, 24 पंजे 120, 2.4 से 4 बार, यानी कि टाइम, दोनों को लगने वाले टाइम का रेशियो 5-4 है। टाइम का रेशियो क्या आ गया? दोनों के टाइम का रेशियो 5-4 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दोनों के टाइम का रेशियो है, ये दोनों की स्पीड का उल्टा है,
तो कोई गलत नहीं होगा। ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी की स्पीड है 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4:5। यानी कि दोनों की स्पीड का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? दोनों की स्पीड का रेशियो 4:5 है। और दोनों को यात्रा में जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो 5:4 है। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अनुपात और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा आएगा। उल्टा देखो, मैंने एग्जाम्पल से निकाल के भी दिखा दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल से बता भी दिया। दिख रहा है? बोलो दिख रहा है कि नहीं? बोलो दिख रहा है? ये कॉन्सेप्ट निकाल के देख लो चाहें आप। 30, 25, 40, 60, ये क्या कह रहे हो आप? तो पहला केस है कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर दो या दो से ज्यादा आदमी बराबर दूरी समान डिस्टेंस तय करते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। तो स्पीड और टाइम का अनुपात, स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि रेशियो उल्टा होगा। एग्जाम्पल भी लेके बताया कि भाई दो आदमी बराबर दूरी जाते हैं, पहला S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से। पहले आदमी को T1 समय लगता है, दूसरे को T2 समय लगता है। डिस्टेंस S1 T1, S2 T2 बराबर होगी। बराबर करता हूं तो S1 से S2 स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा आया। एक एग्जाम्पल लेके बताया कि एक दिल्ली पटना के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। एक आदमी ए दिल्ली से पटना गया 80 की चाल से, दूसरा आदमी वापस आया 100 की चाल से। दोनों की स्पीड का रेशियो 4:5 है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, दोनों आदमियों ने बराबर डिस्टेंस चली है। दोनों आदमियों ने, ए ने और बी ने सेम डिस्टेंस चली है 960 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा आएगा। निकाल के देख लो, ए को कितना टाइम लगा 960 किलोमीटर जाने में 80 की स्पीड से? 12 घंटे। बी को कितना टाइम लगा? 9.6 घंटे। टाइम का रेशियो निकाला, 5:4 आया। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या आया है? एक दूसरे का उल्टा आया है। समझ में आई बात? यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 बार मैंने आपको समझा दिया। अगला कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज फिक्स्ड। देखो तीन ही चीजें होते हैं, तीन ही चीजें होती हैं, या तो डिस्टेंस होता है, या स्पीड होता है, या टाइम होता है। या तो डिस्टेंस होता है, या स्पीड होता है, या टाइम होता है। कोई ना कोई एक चीज, सवालों में कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट जरूर रहेगी। अगर टाइम फिक्स है मेरे प्यारे भी, तो क्या होगा? सब बच्चे जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम फिक्स है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम फिक्स है मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, तो आपको मैंने अनुपात चैप्टर में पढ़ाया है मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड पे। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? केवल स्पीड पे। डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, सेम वही रेशियो स्पीड का होगा। अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, जो दूरी का अनुपात होगा, वही स्पीड का अनुपात होगा। क्लियर? आप बोलोगे सर नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। कि भी माना दो आदमी है, माना दो आदमी है, पहला और दूसरा।
दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक, दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक। यही तो कॉन्सेप्ट है, टाइम फिक्स होना चाहिए कि माना भाई दो आदमी हैं अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड, दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं। पहला आदमी भी टी घंटे चलता है, दूसरा आदमी भी टी घंटे चलता है, सही है। पहला आदमी S1 की स्पीड से चलता है, दूसरा S2 की स्पीड से चलता है, यानी कि दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा, दोनों ही आदमियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा, स्पीड अलग अलग है दोनों की। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है तो पहले आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगी? पहले आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर एस स्पीड गुणा टाइम। दूसरे आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगी? दूसरे आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी दूसरे आदमी की स्पीड गुणा टाइम। तो मैंने आपको दो केस दिखाए, दो आदमी, दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते, दोनों ही आदमी सेम टाइम तक, बराबर समय तक यात्रा करते हैं। अगर दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, स्पीड दोनों की अलग अलग है S1 और S2, तो पहला आदमी D1 डिस्टेंस गया, दूसरा आदमी D2 डिस्टेंस गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों आदमी सेम टाइम तक यात्रा करते हैं। पहला आदमी अगर सपोज T घंटे चल रहा है तो दूसरा भी T घंटे ही चल रहा है। बच्चों अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो टाइम सेम होने की वजह से कट जाएगा, टाइम सेम होने की वजह से कट जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? बताइए बच्चों क्या आएगा? तो आप कहोगे सर D1 बटे D2 बराबर आ जाएगा S1 बटे S2, D1 बटे D2 बराबर आ जाएगा S1 बटे S2। यानी कि बवाल हो गया। यानी कि अगर टाइम सेम है, अगर दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, तो जो दोनों आदमियों की स्पीड का रेशियो होगा उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। अगर दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम तक, ये भी सुबह से शाम तक चला, ये भी सुबह से शाम तक चला, तो जो उनकी स्पीड का अनुपात होगा, वो जिस स्पीड से चल रहे होंगे उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगी, उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगी। तो इफ टाइम इज फिक्स्ड, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। उस केस में डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? अगर दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो जो अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, ये भी सुबह से शाम गया, ये भी सुबह से शाम तक चला, तो जो उन दोनों आदमी जिस स्पीड से चल रहे हैं उनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी वही होगा। जो स्पीड का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल से, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा, सब बच्चे समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ये एक रेलवे स्टेशन है A, और मान लीजिए दूसरा रेलवे स्टेशन है B। ये रेलवे स्टेशन है A और ये रेलवे स्टेशन है B, मान लीजिए। और इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई, वो कितना मान ले बच्चे? मान लीजिए रेलवे स्टेशन A है और ये रेलवे स्टेशन B है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए यही 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर, ठीक है, 960 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लीजिए रेलवे स्टेशन A है, ये रेलवे स्टेशन B है। अब सुबह सुबह 6 बजे, मान लीजिए सुबह सुबह 6 बजे एक साथ दो आदमी ट्रेन में बैठते हैं, फोन लगा के, भाई साहब निकल गए क्या? हाँ भाई साहब मैं भी निकल गया ट्रेन में, चलो ठीक है मिलते हैं बेटा रास्ते में। तो दोनों आदमी एक साथ सुबह सुबह 6 बजे एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं रेल में बैठ के। मान लीजिए दो स्टेशन A और B हैं, उनके बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, ठीक है, 960 किलोमीटर। अब दो आदमी सुबह सुबह 6 बजे एक साथ फोन लगा कह रहे हैं, हाँ भाई साहब चले, चल दिए। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं एक साथ।
स्टेशन ए से पहला आदमी चल रहा है मेरे भाई, स्टेशन ए से एक आदमी चल रहा है 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना? 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से राम। तो स्टेशन ए से 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से राम चल रहा है। स्टेशन बी से मेरे भाई दूसरे भाई चढ़े हैं, दूसरे भाई चढ़े हैं, वो चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यानी कि दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। श्याम, श्याम, श्याम जी। तो भैया दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी, दोनों के रास्ते में कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी चलते चलते। आप बोलोगे हां सर, तो दोनों की बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी यहां पॉइंट सी पर। तो राम और श्याम भाई साहब की बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, इस केस में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बराबर दिखाई दे रही है, जो कांस्टेंट है? दोनों ही दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। दो आदमी सुबह सुबह 6 बजे, सुबह सुबह 6 बजे, बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे तड़के फोन लगा के एक साथ चलना शुरू करते हैं। राम भाई ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो 84 की स्पीड से चल रही है, श्याम भाई की गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है। तो बीच में कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात जरूर होगी यहां बीच में। तो आप मुझे बताओ कौन सी चीज यहां पे कांस्टेंट है? बताइए कौन सी चीज कांस्टेंट है? अगर स्पीड, अरे भाई वो भी बताऊंगा, पहले ये समझो कौन सी चीज कांस्टेंट है। बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। वाह वाह, डिस्टेंस। भाई साहब राम तो अलग डिस्टेंस जाएगा, श्याम अलग डिस्टेंस जाएगा, कहां से डिस्टेंस कांस्टेंट है? टाइम, टाइम फिक्स है। टाइम कैसे? भाई साहब ध्यान सुनिएगा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। तुम में तो खैर कुछ है ही नहीं, खोपड़ी सब एकदम पैदल हो। दो आदमी सुबह सुबह 6 बजे एक साथ फोन लगा कर निकले कि हाँ भाई साहब हम अपनी गाड़ी में बैठ के, हमारी चल दी है भाई साहब, हमारी गाड़ी भी चल दी। दोनों आदमी सुबह सुबह एक साथ चलना शुरू करे। ये देखिए यहां से देखो, एक ए ए ए, दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करे, 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 बीच में मिले। तो दोनों आदमी सेम टाइम तक चले। दोनों आदमी ने सेम टाइम तक चला है कि नहीं चला है? दोनों आदमियों ने सेम टाइम तक चला है कि नहीं चला है? बताओ, बताइए। सेम टाइम तक, सुबह 6 बजे, ये देखिए दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, साथ साथ चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, ये मिले। तो दोनों आदमी सेम टाइम तक चले, एक साथ चलना शुरू किए, एक साथ मिले। यानी कि राम और श्याम भाई दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, सेम टाइम तक। क्या आपको यह बात समझ में आई है? जितनी देर राम गाड़ी में बैठा रहा उतनी देर श्याम भाई साहब भी गाड़ी में बैठा रहा। लेकिन राम ने कितनी डिस्टेंस चली है? राम ने कितनी डिस्टेंस चली है मेरे प्यारे भाई? ए से लेके सी तक की। और श्याम ने कितनी डिस्टेंस चली है? बी से लेके सी तक की। डिस्टेंस तो अलग अलग चली है। राम ने कितनी डिस्टेंस चली है? ए से लेके सी तक की। श्याम ने कितनी डिस्टेंस चली है? बी से लेके सी तक की। लेकिन दोनों सेम टाइम तक चले, सेम टाइम तक, है ना। सुबह 6 बजे एक साथ चलना शुरू किए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहां बीच में मुलाकात हुई। तो दोनों सेम टाइम तक चले। राम ने कितनी डिस्टेंस चली है? एसी। और श्याम ने कितनी डिस्टेंस चली है? बीसी। और ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिस्टेंस सेम है। अरे भाई ऐसे तो हर चीज सेम है। ये दो स्टेशन के बीच की दूरी है, राम श्याम की दूरी नहीं है, स्टेशंस के बीच की दूरी है, हैं?
अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो उनके द्वारा चलेगी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा ट्रेवल चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर दो आदमी सेम है, दो आदमी द्वारा जर्नी का टाइम सेम है, अगर जर्नी का टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही दो आदमियों के द्वारा चलेगी दूरियों का भी रेशियो होगा। अगर राम की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है, 84 किलोमीटर पर आवर है, श्याम की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो राम और श्याम की स्पीड का रेशियो क्या है? राम और श्याम की स्पीड का रेशियो है 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60। राम श्याम की स्पीड का रेशियो 7:5 है, 7:5। तो राम के द्वारा और श्याम के द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी, राम और श्याम द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी 7:5 होगा। अगर राम ने 7 यूनिट डिस्टेंस चली है तो श्याम ने ये 5 यूनिट डिस्टेंस चली है। यानी कि अगर एसी 7 यूनिट है तो बीसी 5 यूनिट है। और वे बुद्धि सड़ गई है, सड़ गई है बुद्धि। और इस बुद्धि सड़ गई है, कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए, चूहे खा गए हैं। खैर बुद्धि तो होती ही नहीं है, लड़कियों ने तो वैसे ही बेच के चने खा लिए हैं। अरे कचरा, दूरी का क्या मतलब है? ये ढूंढना दूरी है? दूरी का क्या मतलब है? आदमी कितनी दूरी चल रहा है, आदमी की स्पीड क्या है, आदमियों ने कितना टाइम लिया, वो चीज कहलाती है दूरी। आदमी दो हैं, राम और श्याम। राम ने कितनी दूरी चली ये, श्याम ने कितनी दूरी चली ये। क्यों? अरे दिल्ली और पटना तो वहीं रहेंगे, दिल्ली पटना के बीच की थोड़ी दूरी थोड़ी ना बदलेगी। अब दिल्ली पटना के बीच में मैं कितना चलता हूं और तू कितना चलता है, वो दूरी होती है। उठाकर तो राम, दोनों आदमियों ने, राम और श्याम ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो राम और श्याम की स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में राम और श्याम की चली गई डिस्टेंस भी होगी। राम की स्पीड 84 है, श्याम की स्पीड 60 है, दोनों की स्पीड का रेशियो 7:5 है। तो राम और श्याम द्वारा चली गई डिस्टेंस एसी और बीसी का रेशियो भी 7:5 ही होगा। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस आ गई जी 7 और 5 12। राम ने 7 चली, राम ने 5 चली, टोटल डिस्टेंस आ गई 12। जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक? टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक 960 किलोमीटर। 12 की वैल्यू 960 किलोमीटर है। कितने गुना? 80 गुना, 80 टाइम्स, 80 गुना, 80 गुना। कितना है? 80 गुना। अगर ये 80 गुना हो रहा है तो राम द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 7 की वैल्यू 80 गुना 560 किलोमीटर। एसी की जो दूरी है 560 किलोमीटर है। 5 की वैल्यू भी 80 गुना 400 किलोमीटर। बीसी की जो लंबाई है 400 किलोमीटर है। यानी कि राम ने 560 किलोमीटर चला है, श्याम ने 400 किलोमीटर चला है। राम ने 560 किलोमीटर चला है और श्याम ने 400 किलोमीटर चला है। ठीक है, समझ में आ गया? पिछले कॉन्सेप्ट में आदमी ए ने दिल्ली से पटना तक 960 किलोमीटर चला, दूसरे आदमी ने भी पटना से दिल्ली तक 960 किलोमीटर। दोनों ही आदमियों ने बराबर डिस्टेंस चली 960 किलोमीटर। ठीक है, यहां डिस्टेंस दोनों आदमी द्वारा चली गई अलग अलग है। कोई जरूरत नहीं है जसकरण। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए कमेंट में कि अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम।
अगर डिस्टेंस फिक्स है, दो आदमी बराबर डिस्टेंस चलते हैं, अगर दो आदमी बराबर डिस्टेंस चलते हैं तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। मिलने के बाद की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है मेरे भाई। और अगर दो आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगी। नेक्स्ट एक और रह गया। अब दो मैंने इतने बढ़िया से समझा दिए, अब तीसरा जो है ना वो केस आप ही मुझे समझा दोगे। ये होता है बेटा धीरे धीरे करके बच्चे को पढ़ाने की आदत। मतलब मैंने आपका लॉजिक इतना डेवलप कर दिया कि मैंने दो ही पढ़ाया है और 90% बच्चे अब तीसरा मुझे पढ़ा देंगे कि सर ये होगा तीसरा। क्योंकि देखो ना, सबसे पहले मैंने कंसेप्ट लिखा कि भाई ये कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को मैंने वेरिएबल में समझाया कि ये वेरिएबल में, फिर मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाया। इससे बेहतर तो समझा ही नहीं सकता। तीसरा कंसेप्ट भाई, तीन ही चीजें होती है, एक डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है, और तीसरा बचा स्पीड। अगर स्पीड फिक्स है, अगर स्पीड फिक्स है यानी कि दो आदमी बराबर स्पीड से चलते हैं, स्पीड फिक्स है, तो मेरे भाई बताइए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये स्पीड है मेरे भाई, क्या है ये स्पीड है, स्पीड। तो अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड सेम है तो आप मुझे बताइए क्या होगा। अगर दो आदमी बराबर स्पीड से, सेम स्पीड से चलते हैं, अगर दो आदमी बराबर स्पीड से चलते हैं, भाई पहला आदमी अमिताभ बच्चन वो भी अपनी गाड़ी से 60 की स्पीड से चल रहे हैं, बराबर में शाहरुख खान वो भी अपनी गाड़ी से 60 की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर दो आदमी या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बराबर स्पीड से चल रहे हैं, उनकी स्पीड सेम है, तो जो उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी वो उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में वो जर्नी कर रहे हैं, मतलब उनकी जर्नी का जो समय है। अगर दो आदमी बराबर स्पीड से यात्रा कर रहे हैं तो उनकी जर्नी के, उनकी यात्रा के टाइम का जो रेशियो होगा, जर्नी ट्रेवल का जो टाइम होगा, उसी रेशियो में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस जो है वो जर्नी के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस जो है जर्नी के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मिलने के बाद तो सेम हो गई ना डिस्टेंस, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन केस भी अलग हो गया, और वहां केस अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़िए। समझ में आया? क्लियर है बच्चों? तो अगर स्पीड फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो टाइम का रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं चुन्नू मुन्नू, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों ने भैया कितनी, दोनों ने लॉर्ड वैगनार कार खरीदी, तो दोनों लॉर्ड वैगनार में सेम स्पीड से चलते हैं, सेम स्पीड से। दो आदमी है चुन्नू मुन्नू, पहला दूसरा, दोनों लॉर्ड वैगनार में बैठ के सेम स्पीड से चलते हैं। पहला आदमी T1 समय तक भैया गाड़ी में बैठता है, दूसरा T2 समय तक गाड़ी चलाता है। दोनों आदमी अलग अलग टाइम तक गाड़ी चलाते हैं। अब दोनों आदमी अलग अलग टाइम तक गाड़ी चला रहे हैं, तो मान लिया पहला आदमी D1 डिस्टेंस गया और दूसरा आदमी D2 डिस्टेंस गया, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी। ये हो गया। यहां ध्यान से देखिएगा तो दोनों आदमी लॉर्ड वैगनार में सेम स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन पहला आदमी T1 टाइम तक गाड़ी चलाता है, दूसरा T2 टाइम तक गाड़ी चलाता है। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो देखिएगा स्पीड सेम होने की वजह से कट जाएगा स्पीड सेम होने की वजह से। तो दोनों की जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, पहले और दूसरे आदमी द्वारा चली गई दूरियों का जो अनुपात होगा, वो जर्नी में उनके लिए गए टाइम के रेशियो में के बराबर होगा, वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल होगी।
सर हम क्लास नहीं किए, कोई ऐसा चैप्टर बताएं जो सिंगल भी पढ़ा जा सके, किसी से भी रिलेट रहा हूं। मोहित कुमार, बेटा ऐसा तो कोई चैप्टर ना है, ऐसा तो कोई चैप्टर ना है। बिना परसेंटेज और रेशियो पढ़े आप अर्थमेटिक का एक भी सिंगल चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अब आप खुद देखो, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को सभी कभी समझ पाते? ये बात तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है, कभी नहीं समझ पाते बिना। इसलिए मैं परसेंटेज रेशियो, हालांकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पर फिर मैं इतनी ज्यादा क्लास परसेंटेज रेशियो में लेता हूं, इतनी ज्यादा 30-40 क्लास क्यों? क्योंकि बिना परसेंटेज और रेशियो जाने आप ये बात समझ ही नहीं सकते थे। ये लास्ट है आदर्श। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई है। सर आप रिटायर कब होंगे? मैं रिटायर कब होऊंगा? मैं रिटायर उस दिन हो जाऊंगा जिस दिन तुम में से एक मेरे बराबर एनर्जी से पढ़ाने के काबिल दिख जाएगा मुझे। अभी कोई दिखता नहीं यार। लड़कियों के लिए गलत मत बोलिए। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति। चलो नारी शक्ति, नारी, हे भगवान चलिए, सवाल नंबर 16। मैं ये पूछना चाह रहा था मोहतरमा, नारी शक्ति तो है पर यहां नारी कहां है? वेयर इज द नारी? सर आप 25 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं ना? 26.5। एक बार में 26.5 किलोमीटर से पहले रुकता नहीं मैं। देखो, नारी शक्ति के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है। नारी नारी शक्ति के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है और नारी शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, हमें अच्छी तरीके से पता है। इसलिए मुझे बड़ा डर भी लगता है नारियों से। इसलिए मैं नारी से ज्यादा अपने लड़कों की बात करता हूं। और लड़कों को कितना भी गरिया लो, कितना भी डांट लो, मजाल है जो एक भी लड़का एक आध को छोड़ के कुछ कह दे। वैसे तो कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान। मैं लड़कों की इतनी बेइज्जती करता हूं, बिल्कुल उठा के उनको बिल्कुल तार देता हूं। और मुझे अपने पूरे टीचिंग के करियर में एक लड़का बस ऐसा मिला जो गुस्सा हो गया था, जो रो गया था वाकई में। बाकी तो सब खुश होते रहते हैं। मैं उनको गरिया रहा हूं कि वो ऐसे ही ऐसे खुश हो रहे हैं, और लड़कियां तो तुरंत ही तितर बितर हो जाती हैं। नहीं, परसेंटेज रेशियो पढ़ लिया मोहित तो ठीक है। फोकस नहीं है नारी शक्ति का, अपनी शक्ति पर फोकस नहीं है। फोकस नहीं है जो लड़कियों में जो पहले फोकस था ना, जो पेशेंस था। स्त्रियां पेशेंस के धैर्य रखने के लिए जानी जाती हैं। अब मैं पढ़ाई के लिए भी देख रहा हूं कि उतना पेशेंस नहीं है। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, उनका डाउट पहले आ जाता है। तो पेशेंस जो नारी की सबसे बड़ी पहचान है, धैर्य धीरज रखना, चीजों को संवारना, समझना, सुलझाना, वो अपने अंदर लेके आइए, तब आप समझेंगे। तब तक पूरी बात ना खत्म हो, सुना करिए कि एंड तक, कॉन्सेप्ट खत्म होने तक। चलो अब ये सवाल करिए, सवाल नंबर 16। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है। एक ट्रेन 225 किलोमीटर तय करती है एक कांस्टेंट स्पीड से 2.5 घंटे में। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय घंटों में बताइए। अब यहां से मेरे भाई टाइप शुरू हो जाते हैं। मैंने जो आपको 3 केस बताए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले,
बस आपको यह देखना है कि सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, सवाल में देखा उसी चाल से मेरे प्यारे भाई, सेम स्पीड। साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, साफ साफ बोलो, साफ साफ दिख रहा है। अगर स्पीड सेम दिख रहा है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया ना। तो बोला एक ट्रेन 225 किलोमीटर जाती है 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में। तो बोला सेम स्पीड से 630 किलोमीटर जाने में, 630 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, ये बराबर कर दीजिए। डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो को बराबर कर दीजिए, हो गया। 2.5 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 25 निम्मा 225, 90 बार। और 90 से 630, 9 सत्ते 63, 7 बार। तो 7 घंटे आ गया। एक स्टेप में हो गया कि नहीं हो गया सवाल। आप बोलोगे सर क्या ही गजब बात बताई आपने। नेक्स्ट लेंगे 70, ये करो। यस हो गया, ये करिए मेरे भाई। ये बहुत बेसिक टाइप है मेरे भाई, इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं चाहिए। बोला एक रेलगाड़ी की स्पीड एक कार की स्पीड से 2 सही 1/6 गुना है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 2:1/6 टाइम स्पीड ऑफ कार। भाई एक ट्रेन है और एक कार है, ये है स्पीड। स्पीड को ना शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। बोला है एक ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड का 2:1/6 गुना है। 2:1/6 का मतलब 6 दूनी 12, एक 13/6, 13/6 हो गया। बोला रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 13/6 गुना है। एक ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड का 13/6, यानी कि कार की स्पीड 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। ये आ गया। एक ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड का 13/6 गुना, कार की 6 तो ट्रेन की 13 है। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर तय करती है। रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अच्छा सवाल में ये बोला है कि कार जो है 9 घंटों में 486 किलोमीटर जाती है। तो कार की स्पीड क्या आ जाएगी, 486 किलोमीटर जा रही है 9 घंटे में, 1 घंटे में जाएगी भैया 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36, 54। तो कार की स्पीड 54 आ गई। अगर कार की स्पीड 54 आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर 9 गुना, तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी। 13 निम्मा 117, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 117 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड निकाल ली मैंने। अब सवाल पूछा ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। दूरी का मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन 6 घंटे में कितना जाएगी, स्पीड गुणा टाइम 117 गुणा 6, यानी कि 600 और 17 छिक्का 102, 702 किलोमीटर। और यही सवाल का आंसर है। मुझे लगता है मेरे भाई कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर है यहां पर बी करेक्ट। बी। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। बोला रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी। डिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए स्पीड गुणा टाइम। अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकालूंगा तो ट्रेन की स्पीड आएगी 13, तो यहां ट्रेन की स्पीड 13 का मल्टीपल आएगी। क्या ये नंबर 13 से कटता है, नहीं। क्या ये नंबर 13 से कटता है, नहीं। क्या ये नंबर 13 से कटता है, नहीं। ये नंबर 13 से कट रहा है। 13 पंजे 65, 5 13 चौका 52, यही आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। अरे ठीक है जी यार ठीक है आरोही, वेरी गुड बच्ची। 702, वेरी गुड अवंतिका। आगे चलेंगे, कहां गए आप, अगला सवाल। चले एक और बताना जरा जल्दी से। 18। सर सीट्स में सीपीओ के क्वेश्चंस भी ज्यादा ऐड कीजिए, शुभ गुप्ता। देखो बेटा सीपीओ का पेपर उतनी ज्यादा शिफ्ट में नहीं होता है। सीपीयू का पेपर मेनली 6 शिफ्ट में खत्म हो जाता है, कभी कभी तो 4 शिफ्ट में ही हो जाता है। एक शिफ्ट में 50 सवाल,
6 शिफ्ट में 300 सवाल। अब 300 सवाल को अगर मैं 20-25 चैप्टर में भी डाल दूंगा तो एक चैप्टर में 10-12 सवाल ही तो आए ना। सीपीयू के सवाल इतने ज्यादा है ही नहीं बेटा अपडेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सीपीयू का पेपर उतनी ज्यादा शिफ्ट में नहीं होता है। बोला एक कार की स्पीड एक बस से 40% ज्यादा है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे में तय करती है। 1:3/4 आवर में कार कितनी दूरी तय करेगी अगर बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड की आधी है? बस की स्पीड ट्रेन की आधी है, बहुत बढ़िया। सवाल में यह पूछा है 1:3/4 आवर्स में कार कितनी दूरी तय करेगी, यही सवाल पूछा है। तो कार द्वारा चलेगी डिस्टेंस पूछा है। कार 1:3/4 आवर में कितनी डिस्टेंस चलेगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी। टाइम मुझे दिया है 1:3/4 आवर। 1:3/4 का मतलब 4 एकम 4 3 7/4 7/4 ये आएगा मेरे भाई। अब 7/4 में 7 दिखाई दे रहा है 7, यानी कि जो भी आंसर आएगा डिस्टेंस 7 से कटने वाला, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 7 से कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो मैं ये ऑप्शन से ही सवाल कर लूंगा, लेकिन बेसिक से भी कर सकते हैं। पहली लाइन, कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। कार की स्पीड बस से कितनी ज्यादा है? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। अगर बस की स्पीड 5 है तो कार की 2 ज्यादा है 7। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है, गोरी स्पीड। अब एक ट्रेन 1020 किलोमीटर जाती है 8.5 घंटे में। एक ट्रेन है जो 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में जाती है। 8.5 घंटे का मतलब 17/2। तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस बटा टाइम। 17 से 1020 60 बार चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 120। ट्रेन की स्पीड आ गई 60 दूनी 120 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 120 है तो बोला है बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड से आधी है। सवाल के अनुसार बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की आधी है। ट्रेन की अगर 120 है तो बस की स्पीड हाफ है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड चूहा 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमें बस की नहीं चाहिए, हमें चाहिए कार की। तो बस की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, 5 के वैल्यू 60, 12 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी 84। तो कार की स्पीड आ गई 84 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 84 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1:3/4 आवर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर कार की स्पीड 84 गुणा टाइम। टाइम है 7/4 घंटे। 4 से 84 21 बार जाएगा, 21 सत्ते 147 किलोमीटर। ये आंसर है, ठीक है ना। तो सवाल में देखिए करना काफी कुछ है, पर यह सवाल मुश्किल नहीं है। इस टाइप के आपको प्रीवियस में काफी सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे, और मुझे लगता है अब आप कर पाओगे, अब आप रोकोगे नहीं। आइए चलो, ये बताओ बच्चों, करना। अगला सवाल, ए स्टीमर एंड मोटर बोट कवर द स्ट्रेच बिटवीन ए सी पोर्ट एंड ए डॉक इन 7 hours 20 minutes and 10 hours 40 minutes रेस्पेक्टिवली। व्हाट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? एक स्टीमर है और एक मोटर बोट है, वो सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह और एक डॉक यानी कि घाट के बीच की दूरी 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में तय करते हैं। तो आपसे पूछा है स्टीमर और मोटर बोट इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? आप मुझे बताइए, सवाल को पढ़ते ही आपको क्या पता लग रहा है?
सवाल को पढ़ते ही क्या पता लग रहा है, एक स्टीमर एक मोटर बोट है, दोनों का काम क्या है, दोनों सी पोर्ट से घाट तक जा रहे हैं, दोनों ही सी पोर्ट से डेक तक जा रहे हैं, सी पोर्ट से डेक तक, यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस बराबर दूरी चल रहे हैं। सवाल में लिखा नहीं है पर आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस से, कि एक स्टीमर और एक मोटरबोट एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी, इतनी दूरी तय कर रहे हैं। आरोही समस्या 19 क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, क्या पता कैसे चलेगा? बिल्कुल, देखो सवाल में ऐसा नहीं कि सीधा लिखा हुआ कि इस सवाल में डिस्टेंस सेम है, इस सवाल में टाइम सेम है, आपको पढ़ के खुद कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि भाई स्टीमर, स्टीमर मतलब स्टीमर आप समझते हैं, और एक मोटर बोट है, इसमें बोट में मोटर लगी होती है, दोनों ही एक सी पोर्ट से डॉक तक की दूरी जाते हैं, यानी कि दूरी फिक्स है, सी पोर्ट से डॉक तक जाना है, बंदरगाह से घाट तक जाना है, तो दूरी सेम जो है मेरे भाई। और अगर दूरी सेम है तो आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सवाल में टाइम दिया है कि भाई सी पोर्ट स्टीमर को समय लगा 7 घंटे 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 160 मिनट, सॉरी 7 घंटे का मतलब 420 और 20 440 मिनट, और इसको लगा मेरे प्यारे भाई 10 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 600 मिनट और 40, 640 मिनट, तो स्टीमर को 440 मिनट लगा, मोटर बोट को 640 मिनट लगा, ठीक है भाई। तो टाइम का रेशियो क्या है, ये किससे जाएगा, 40 से जाएगा, ये 40 से 11 बार जाएगा, ये 40 से 16 बार जाएगा, तो स्टीमर और मोटर बोट को जर्नी में जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो 11:16 है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, दोनों का उल्टा, 16:11, स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 16:11, सी ऑप्शन, यानी कि बिना दूरी पता किए भी हम कर लेंगे। स्टीमर, स्टीमर यानी भाप के, यार भाप इंजन वाले जहाज छोटे वाले, ओके, कोयला वाले जहाज समझ लीजिए, समझ में आया ना? ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपसे और पूछता हूं, जैसे ये बताना जरा, जीडी के पेपर का सवाल है बच्चों, बताइए जरा, बताइए, सवाल में लिखा नहीं है लेकिन आपको पढ़ के खुद समझना पड़ेगा कि यहां डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है कि टाइम सेम है, बताना बच्चों। क्वेश्चन में बोला नहीं कि मिनट्स में आंसर लाना है, हम आवर्स में भी तो कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमें तो आंसर मिनट आवर्स में लाना ही नहीं है, हमें तो रेशियो बताना है। अब रेशियो चाहे आप मिनट में लो चाहे आवर्स में लो, एक ही बात है।
अब देखिए, एक आदमी ए से बी तक 9 की स्पीड से चला और बी से ए तक 15 की स्पीड से वापस आया। आदमी द्वारा बी से ए तक जाने में लगने वाले समय का, ए से बी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सवाल सुनिएगा। ये मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है। तो एक आदमी ए से बी तक 9 की स्पीड से गया, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बी से ए तक वापस 15 की स्पीड से आया। तो आपको यह बात समझना है मेरे भाई कि आदमी जितनी डिस्टेंस गया है ए से बी, सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आया है। यानी कि जाने में और वापस आने में सेम डिस्टेंस चली है। सेम डिस्टेंस ए से बी तक जाने में और वापस आने में सेम डिस्टेंस चली। अब थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज बना दी है। बोला है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय मैन इन वॉकिंग फ्रॉम बी टू ए, यानी कि आदमी का बी टू ए तक, आदमी का बी से ए तक और फ्रॉम ए टू बी और ए से बी तक, ए से बी तक जो टाइम लगा है, जो टाइम लगा उस टाइम का रेशियो आपसे पूछा है ना। सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आदमी द्वारा बी से ए तक जाने में लगने वाले टाइम का और ए से बी तक जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो। भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, चाहे आप बी से ए तक जाओ चाहे आप ए से बी तक जाओ, डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। भाई जब आदमी बी से ए तक जाता है तो बी से ए तक जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ए से बी तक जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5:3। स्पीड का अनुपात 5:3 है तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा 3:5। तो आंसर इसका 3:5 है, 3:5 ना कि 5:3। बताइए, समझ में आया? चलो ये बताइए, 2 क्वेश्चन और करेंगे। बताओ, एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल, 3 कार की स्पीड 5:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय के बीच का अनुपात क्या है? बहुत बेसिक सवाल। 3 कार की स्पीड 5:3:4 के अनुपात में, 3 कारों की स्पीड का रेशियो दिया है। बोला है रेशियो बिटवीन द टाइम, समय का अनुपात क्या होगा बाई दिस कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस जाने में तीनों कार जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो क्या होगा? दिख रहा है मेरे भाई आपको? मेरे भाई 3 कारें, तीनों कार की स्पीड का रेशियो दिया, तीनों कारों की स्पीड अलग अलग है। अब इस स्पीड से तीनों कार सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, बराबर यात्रा करती हैं, तो सेम डिस्टेंस में लगे टाइम का रेशियो क्या होगा? आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा, स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। डीपी मान के नहीं करना है। अगर स्पीड 5:3:4 के अनुपात में है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये सीधा समय का अनुपात आ जाएगा मेरे भाई। ये रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे 5, 3 और 4 आ रहा है, 5, 3, 4 का एलसीएम 60, पूरे को 60 से गुणा कर दीजिए। 5 से 60 20 बार जाएगा, सॉरी 12 बार जाएगा। 3 से 60 20 बार जाएगा, 4 से 60 15 बार जाएगा। 12:20:15, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। ये टाइम का अनुपात आ जाएगा। सर ए टू बी चलाओ पहले, नहीं, सवाल को आपने शायद पढ़ा ही नहीं। इस सवाल में पहले आदमी को बी से ए तक का टाइम, बाद में ए से बी का टाइम बताना है। पहले आपको बी से ए के जाने का टाइम और बाद में ए से बी के जाने के टाइम का रेशियो बताना है। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें कि सवाल कह क्या रहा है। किधर गया? नेक्स्ट ही बताइए।
यस, देखो सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल, सीपीओ का क्वेश्चन बताओ। द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाई 3 कार्स इन द रेशियो 12:15:10। 3 कार को सेम दूरी जाने में लगे टाइम का रेशियो 12:15:10 है। व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार। तीनों कार की स्पीड का रेशियो क्या है बता दीजिए जल्दी से। टाइम का रेशियो दिया है, सेम डिस्टेंस समान दूरी, देखो इस सवाल में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया समान दूरी तय करनी है, तो डिस्टेंस सेम है। टाइम का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो पूछा, उल्टा कर देंगे 1/12 1/15 1/10 कितना आ जाएगा 5:4:6 रेशियो 5:4:6 खत्म। ठीक है, खेल खत्म, क्लास समाप्त, इसके आगे करेंगे कल। ठीक है जी, कल करते हैं। बी ऑप्शन, हाँ सभी का बी आ रहा है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है चलिए, 5:4 है। कल सैटरडे क्लास होगा, कल सैटरडे क्लास नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रैक्टिस वाली किताब है हमारी, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग 8000 क्वेश्चन वाली, जिनके पास ये वाली किताब है, अब इस किताब का पूरी की पूरी बुक का हम वीडियो सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, चैंपियन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे हमारी टीम में से ही एक मेंबर इस पूरी किताब का यूट्यूब सॉल्यूशन कराएंगे, एक एक सवाल का, इस बुक के एक एक क्वेश्चन का। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं, बाय।